आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है और आज भी दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है। आज भी लोकसभा से 49 सांसद को सस्पेंड किया गया है, तो कुल मिलाकर अब तक 141 ऐसे सांसद हैं जो इतना ज्यादा हंगामा कर रहे थे, जिनको आखिरकार लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर ने सस्पेंड कर ही दिया। लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, सदन की कार्रवाई होने नहीं दी जा रही है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों विपक्ष इतना ज्यादा हंगामा कर रहा है? कब तक विपक्ष के जो सांसद है वो शांत नहीं होंगे? देखिए, मुझे लग रहा है जो खबर आ रही है संसद के अंदर से कि शाम तक कुछ और संख्या बढ़ सकती है। जो कोई भी उद्दंडता दिखाएगा, जो नियम का उल्लंघन करेगा, ये दोनों ही स्पीकर्स जो राज्यसभा और लोकसभा के, इन दोनों ने ही मन बना लिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप वेल के अंदर आओगे, इलीगल काम करोगे, अब इनफ इज इनफ। आप उद्दंडता करेंगे, कानून को तोड़ेंगे, वेल के अंदर घुसेंगे, आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो ऑलरेडी 141-42 पहुंच गया है संख्या, कुछ और जो है वो निकाले जाएंगे। लेकिन इस पूरी चीज को समझने की आवश्यकता है कि भाई आखिर विपक्ष करना क्या चाह रहा है और सरकार क्यों इन लोगों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन ले रही है। स्पीकर महोदय इतना सख्त एक्शन ले रहे हैं क्योंकि अब तक ऐसी खबर नहीं आई कि इतने ज्यादा सांसद एक साथ में निलंबित हो रहे हैं। इस बार तो काफी ज्यादा एक साथ में निलंबित हो रहे हैं। देखिए, कभी इस तरह से आपने कभी किसी भी समय पहले भी सरकारें रही हैं। विपक्ष का इस तरह का रवैया कि संसद को चलने नहीं देना है। ये लोग कभी हिंडनबर्ग ले आएंगे, कभी लोया ले आएंगे, कभी राफाल ले आएंगे। हर सेशन से पहले कुछ न कुछ इस तरह का मुद्दा क्रिएट कर देंगे कि दे मेक इट श्योर कि सरकार काम ही ना कर सके। सरकार काम ना कर सके तो आप देखिए कि किस तरीके से भाई बड़े बड़े कानून आज क्या होना था। आज जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने से चला हुआ कानून है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसे खत्म करके नया पिछली बार भी से पेश किया गया था। पेश करने के बाद सारे सांसदों ने कहा कि भाई इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए। तो सिलेक्ट कमेटी के अंदर वहां बाकायदा इसके ऊपर गहन चर्चा हुई। इस तरह के कमिटीज के अंदर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए, बहुत बदलाव किया गया और बदलाव के बाद अब सरकार रेडी थी कि आज उसको जो है हम लेकर के आएंगे। अमित शाह को बोलना भी था। अमित शाह जो है आज उसको लेकर के आते, उसको पेश करते और आज ये प्रक्रिया शुरू हो जाती। कल तक जो है वो पास हो गया होता। इतना इंपॉर्टेंट जो देश की जनता से जुड़ा हुआ मसला था, आपने हंगामा शुरू कर दिया। अब ये जो सुरक्षा में सेंध हुई संसद के अंदर, वो जो लोग जंप कर गए, भाई उसके ऊपर तो बेशतरी का क्या था कि सारे सांसद जो है एक साथ एक सीरियस डिस्कशन करके उसके ऊपर एक स्वर में कहते कि इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आप रामलीला मैदान में करें, आप जाकर के जंतर मंतर पे करें, आपको जहां जो करना है आप करें। लेकिन संसद के अंदर घुस करके इस तरीके से अफरा तफरी और जो कही कि एक तरह से ये हमला है, टेररिस्ट अटैक किस्म का, आप ये काम करेंगे तो विपक्ष ने क्या किया? इन लोगों के साथ खड़े हो गए। देखिए कैसे हंस रहे हैं ये राजा। ये यूपीए के दौरान ये मंत्रालय से सीधे ये तिहाड़ जेल गया था, ये 2G घोटाले में, और ये दांत यहां पे निकाल निकाल के हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है ये लोग। ये इस तरह की उद्दंडता आपने क्या किया? पहले 11 को किया गया, आपका मन नहीं भरा, आप अगले दिन आए, फिर आप वेल के अंदर घुस गए। भाई अमित शाह बोले, ये बोले। ये कब हो रहा है? सरकार की तरफ से एक बहुत ही वाजिब लॉजिकल बात कही गई कि संसद के अंदर जो कुछ भी होता है तो संसद का कस्टोडियन कौन है? संसद का कस्टोडियन लोकसभा स्पीकर है। लोकसभा में हुआ तो लोकसभा का कस्टोडियन कौन है? लोकसभा स्पीकर है। उन्होंने
जब बयान दे दिया, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, अब उसके बाद सारे सांसदों को एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने क्या किया, ये इंडी वाले, मैं आपको फिर भी बता दूं कि इसमें बहुत सारे अपोजिशन की पार्टियां हैं, जैसे बीआरएस है, जैसे बीजेडी है, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस तरह के हंगामे में शामिल नहीं है। ये राहुल गांधी, ये मजाकिया आदमी, ये जो हर जगह जोक मारता रहता है, ये जोकर बना हुआ जो लीडर्स हैं, ये तमाम यहाँ पे आज तो राहुल गांधी भी विपक्षी जितने भी सांसदों को सस्पेंड ये किया था मजाक सबसे उड़ा वो रहे मुलाकात कर रहे हैं। ये तमाशा कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जब कल भी सस्पेंशन हो गया तो आज आकर के, भाई सबसे बेस्ट तरीका क्या, सस्पेंशन आपको खत्म करना है, आप जाकर के बातचीत कीजिए। आप कहिए कि नहीं भाई, कल की जो बर्ताव था, जो वेल में हम लोग घुसे, जो इस तरह से उद्दंडता हुई, वो हम आगे से नहीं करेंगे, सुचारू रूप से वापस ले लिया गया होता। लेकिन फिर भी आपने आज क्या किया, आपने प्रधानमंत्री का एक मॉर्फ फोटो आप लेकर के सदन के अंदर घुस गए। ये कौन बर्दाश्त करेगा? और फिर वही आप बिल के अंदर घुस जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, और उसके बाद कहते हो भाई डेमोक्रेसी। द्वार को तो ये सारे विपक्षी सांसदों ने घेर लिया है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहीं बैठ जाते हैं, हंगामा करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं। भाई नारेबाजी से करने से, मैं तो सुन रहा था, वो फारूक अब्दुल्ला वो कह रहे थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये क्या लग रहा है कि सस्पेंशन जो हो रहा है, विपक्ष की आवाज को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने बहुत ही कूल होकर के जवाब दिया, भाई देखिए कि उनको मेजॉरिटी है, विपक्ष की उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। आप ये तमाशा कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, बोलने विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। अबे कोई खत्म नहीं किया जा रहा है। आप उद्दंडता करेंगे, नियम कानून को तोड़ेंगे, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट के ऊपर कानून पास होना है, काम धाम होना है, सस्पेंशन क्यों हो रहा है? भाई आपने शुरुआत की, आपके पास क्वेश्चन आवर है, 0 आवर है, आपने हंगामा कर लिया, लेकिन 2 बजे के बाद तो फिर तो आपको काम पे आना चाहिए। जो जिस काम के लिए संसद बनी है, वो काम अगर पेंडिंग है तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आप वहां उसको वो जंतर मंतर नहीं है, वहां सीरियस काम के लिए सीरियस लोगों की आवश्यकता है, जोकरों की आवश्यकता नहीं है, मदारियों की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपने ये सारा कुछ किया, तो फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, इस प्रोटेस्ट में खुद राहुल गांधी भी मौजूद है। यही फोटो आप जो है लेकर के, ये कानून है कि आप लोकसभा राज्यसभा, भैया आप प्रोटेस्टर्स नहीं है, यू आर रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको आप वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ तो सौम्यता, सभ्यता। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी अब किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी, ये कब्रिस्तान बन गया है। भाई इनको तो और इतनी माने घटिया शब्दावली का इस्तेमाल, इनको कब्रिस्तान नजर आता है। आज कोई बोल रहा था प्रधानमंत्री असुर हो गए हैं, कोई कह रहा भाई पापी है। आप प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लेकर के आप घूमते रहिए, आपको जनता जो है संसद में घुसने लायक नहीं छोड़ेगी। ये इस तरह का काम अगर आप करते रहे तो लोग चुन के भेजते हैं संसद के अंदर कि आप जाकर के वहां काम कीजिए। और इतना मसला चल रहा है, आप क्या कह रहे हैं? आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री बीजेपी की अपनी मीटिंग थी, वो उस मीटिंग में उन्होंने साफ कहा कि भाई मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा में सेन जिन लोगों ने लगाई, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, उसके साथ आप खड़े हो गए। जिनको डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है उसको डिफेंड आप कर रहे हो। तो ये तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि विपक्ष को हो क्या गया है। यही इनकी विचारधारा है। आप माओवादियों, नक्सलियों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आतंकियों के साथ आप खड़े हो जाओगे और उसके ऊपर जवाब मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में ये भी आज मालूम चला है कि बहुत ज्यादा पैसा, जैसे शाहीन बाग में पैसे आए, जैसे किसान आंदोलन से बाहर से फंडिंग आया, तो इस साजिश के लिए भी पैसे दिए गए हैं और उसकी तलाश चल रही है। पूरा नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, जांच चल रही है। जांच कोई एक मुकाम तक पहुंचे तब गृह मंत्री कुछ बात कहे, तब तो बात समझ में भी आती है। लेकिन आपको करना क्या है? आप अभी चुनाव हारे, अब इसके ऊपर आपको बदला लेना है, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास कोई विचारधारा नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई मतलब नहीं। आप कर क्या रहे हो कि सरकार को काम करने नहीं देना है। तो सरकार ने भी तय कर लिया है कि कम वक्त में हमको काम करना है।
एक सवाल है, लगातार जिस तरह से एक के बाद एक सांसद जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं, 141 तक ये नंबर पहुंच चुका है, क्या विपक्ष विहीन सांसद हो जाए? देखिए, तो खुद ये विपक्ष चाहता ही नहीं भाई संसद के अंदर रहे। संसद वहां तमाशा करने के लिए या काम करने के लिए, वहां पे ड्रामा करने के लिए है कि काम करने के लिए? देखिए, बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है ये सांसद है। संसद में आपको ये बंदर की तरह आपको वहां पे मंकी जंपिंग करने के लिए आपको भेजा गया है। तो ये तो तमाशा, ये तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। काम आप करोगे नहीं, जनता को इससे बड़ा नाराजगी होती है। इसलिए विपक्ष जो है, कहीं कोई क्रेडिबिलिटी इनकी बची नहीं है, और ये क्रेडिबिलिटी नहीं बचने की वजह से ही विपक्ष का ये हालत हो रहा है। तो ये मोदी सरकार नहीं, स्पीकर महोदय नहीं, देश की जनता ही ये विपक्ष विहीन कर देगी अगर ऐसा विपक्ष रहा तो। क्योंकि आप देखिए, ये नाटक हो रहा है, आप देखिए किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। तो खैर, ये चल रहा है। जो अगर विपक्ष अपना तरीका नहीं सुधारती है तो कुछ और लोगों को बाहर भेजा जाएगा, और मेरा ये मानना है कि दे आर करेक्टली सस्पेंडेड। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो लगातार विपक्षी सांसदों की तरफ से जमकर बवाल किया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी आज विपक्ष के इस रवैये पे बड़ा बयान दिया। पीएम का साफ कहना है कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का समर्थन जो है वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो वहीं लगातार एक के बाद एक एक्शन जारी है। आज एक बार फिर से लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया। कुल मिलाकर की संख्या 141 हो गई है, और ये संख्या आज और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल